अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला व क़ाल रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। तजवीद की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने लगे हैं और ये हमारा लेसन नंबर 14 है। और अल्लाह ताला के फज़ल करम से तकरीबन हमने जो तजवीद के कवायद है वो सारे हमने कर लिए और उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ रिवाइज कर रहे होंगे और कुरान पाक की तिलावत उसी के मुताबिक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तिलावत में इम्प्रूवमेंट आई होगी। आप उन कवायद को साथ साथ देख रहे होंगे और तिलावत में बेहतरी आई होगी। तिलावत के लिए एक और आप समझे कि टिप याद रखिए कि आप घर में जब या तो आप अगर अलग कमरे में हैं या अगर घर में कोई नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप लाउड तिलावत करें। तिलावत का मतलब किरात का और तिलावत का मतलब ही यही है कि आप थोड़ी सी आवाज निकाल के आप पढ़ लिया करें। थोड़ी सी आपकी आवाज ऊंची होगी जब आप जरा लाउड करेंगी तो आपको खुद एहसास होगा कि कहाँ पे आप गलती कर और बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि जब हम आराम से और जैसे आवाज के बगैर जब पढ़ते हैं तो गलतियों का हमें पता नहीं चलता। जब हम आवाज के साथ थोड़ी ऊंची आवाज में तिलावत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या गलत पढ़ रहे हैं। तो कोशिश किया करें जब आप घर में किसी को डिस्टर्ब करना मकसद नहीं है, लेकिन जब आप घर में अकेले हो और या ऐसा वक्त हो कि आप कमरे में अकेले आप कर सकते हैं तो कोशिश करें कि आप लाउड आप पढ़ लिया करें। तो आपको खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि कहाँ आपकी गलतियां हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कवायद जहाँ जहाँ जरूरी थे उसके साथ साथ हमने कुछ मखारिज कर भी लिए थे। अब जो मखारिज दांतों और जुबान के साथ रिलेटेड थे उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको दांतों का पता हो और कितने दांत है और हर दांत को मतलब दांतों के हिस्से कितने हैं और फिर उनको क्या कहते हैं। इसी तरह आपको जुबान का पता हो जिसको लिसान कहते हैं, दांतों को असनान कहते हैं, सिन कहते हैं, सिन्नुन, सिन्नो बिसिन्नो, जैसे दांत के बदले दांत कुरान पाक में आया हुआ है ना, तो उसकी जमा है असनान। और लिसान जुबान को कहते हैं। तो आपको दांतों और जुबान के हिस्से पता कि उसको क्या कहते हैं ताकि फिर जो हरूफ यहाँ से अदा होते हैं तो उसके मुताबिक आप उसको समझ सके। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम दांतों का नक्शा देख ले और उसके मुताबिक उसके नाम हम याद कर ले और इसी तरह हम जुबान का नक्शा देख ले और उसके मुताबिक उसके हिस्से हम देख ले। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जब मतलब आज के लेसन में हमने सिर्फ दांतों और जुबान का नक्शा देखना है और उनके नाम याद करना। फिर अगले लेसन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप इस हफ्ते इन नामों को अच्छी तरह याद कर ले और आपको समझ आ जाए तो फिर अगले हफ्ते अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो मखारिज है वो हम करें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अगर आप देखें अगर क्लियर है आपको तो मैंने वैसे दो तीन डिफरेंट तरह की मैंने इमेजेस निकाली है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है। तो ये क्लियर है इमेज। जी जी मैम, मैम। क्लियर भी और जूम भी हो रहा है। अच्छा चलो गुड। गुड, अच्छी बात थी। चलो आपको नजर आ रहा है ना? तो हम ऐसा कलर लेते हैं जिससे मैं अंडरलाइन करती रहूं जो यहाँ पे नहीं है। हम ब्लैक ले लेते हैं, काफी कलर्स यहाँ पे यूज हुए। ठीक है जी। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले आपने देखना है इस वाली पिक्चर। ठीक है, इसको आपने देखना, इसको हम कहेंगे पिक्चर नंबर 1।
ठीक है जी। ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपका, यूं समझे कि पूरे मुंह का और गले तक, मतलब जहां जहां से अल्फाज निकलते हैं वहां उसका पूरा हिस्सा है आप। ठीक है, ये देखिए ये नाक है, और जो ब्राउन आपको नजर आ रहा है ना, ये जो नाक और मुंह के अंदर जो खाली हिस्सा होता है ना, ये ब्राउन आपको वो नजर आ रहा है साथ। ठीक है जी। ये खाली हिस्सा जो है ये है ब्राउन हिस्सा। ठीक है, और ऊपर ये नाक है। फिर आप आ जाएं नीचे, आपको होंठ नजर आ रहे हैं। होंठों का हमने कर भी लिया था, क्या कहते हैं, शफतान। शफी होता है ना, तो शफतान दो होंठ ये। और फिर उसके साथ आप देखें अंदर आपके दांत होंगे। ठीक है, जिसको अस्नान कहते हैं। और फिर आपकी जुबान होगी जिसको लिसान। ठीक है, ये तो सामने के ये तीन हिस्से हो गए। शफतान तो होंठ हमारे, अस्नान दांत, और लिसान जुबान। ठीक है, अब जरा अंदर की तरफ आ जाए, जो हमारे मुंह का और नाक का अंदर का हिस्सा है। नाक के अंदर के हिस्से जो कि मुंह में ही खुलता है, उस खाली हिस्से को कहते हैं खशूम। खशूम जो हमने किया हुआ था, याद है कि यहाँ से गुन्ना अदा होता है। खशूम से खासकर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का गुन्ना यहाँ से अदा होता है। ये नाक का खाली हिस्सा है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आप आ जाएं ये हुनकुल आला, ये आप छोड़ दें। ठीक है, अब जोफ पे आ जाएं। जोफ दहन का हमने किया हुआ था, मुंह का खाली हिस्सा। वो नाक का खाली हिस्सा खशूम था, मुंह का खाली हिस्सा आप देखें, जो अब मुंह के अंदर जो ब्राउन है, ठीक है, वो है जोफ। जोफे दहन, ये मुंह के अंदर का खाली हिस्सा है। यहाँ से क्या अदा होते हैं, हरूफे मद्दा अदा होते हैं। अलिफ वाव और या। आ उ ई, आ उ ई हरूफे मद्दा यहाँ से अदा होते हैं, जोफे दहन। ठीक है, हशूम जो है वो नाक के अंदर का खाली हिस्सा है, जिससे गुन्ना निकलता है। गुन्ना हम कहते हैं इन्ना, देखे नाक में आवाज आ रही है, इन्ना मिम्मा। ये गुन्ना जो अदा होता है वो नाक के अंदर जो खाली हिस्सा है, जिसको खशूम कहते हैं। मुंह के अंदर के खाली हिस्से को जोफे दहन कहते हैं। जोफ होता है जोफे दहन। ठीक है, और यहाँ से अदा होते हैं हरूफे मद्दा, अलिफ वाव और या, आ उ ई। ठीक, नीचे आ जाए, आपको नजर आएगा हलक। हलक, हलक जो हमारा जो गला है। ठीक है, हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं, हरूफ हल्की जिनको कहते हैं, हरूफ हल्की। हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। अब आपको अगर याद हो, मैंने ये हरूफ हल्की आपको जोड़ों की शक्ल में सिखाए हैं। ठीक है, अब वो हम देखेंगे कि वो जोड़ों की शक्ल का मतलब क्या है। तीन जोड़े मैंने बना के दिखाए थे ना, हमजा हा और ऐन और खा और गैन। ठीक है, अब वो ये तीन, अब देखें कि ये हल्क के तीन मुख्तलिफ हिस्सों से निकलते हैं, इसलिए वो तीन हिस्सों में मैंने कराए थे आपको। उसके तीन हिस्से हैं, वो आप याद रखें, अभी हम डिटेल में करें। ठीक है जी, ये आपका हलक हो गया। ये पूरा आपका मुंह का नक्शा है। अब ये आपको याद होने चाहिए, ये नाम, ये आपको नाम याद होने चाहिए। अब हमने खशूम का कर लिया कि यहाँ से नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का गुन्ना, ये हमने मखारिज कर लिए। नाम भी हमने देख लिया, जगह आपने देख ली। ठीक है, जो मुंह के अंदर का खाली हिस्सा है, इससे हरूफ मद्दा निकलते हैं, अलिफ वाव और या, ये भी हमने कर लिए। हलक हमने किया हुआ है कि हरूफ हल्की यहाँ से निकलते हैं। अब वो थोड़ी सी तरतीब हम देख लेंगे कि जो तीन पेयर्स बने हैं वो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से कैसे निकलते हैं। वैसे हमने ये कर लिया कि हलक के हलक से कौन से हरूफ निकलते हैं, मखारिज इनके कौन से हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने, और फिर उसके बाद हमने शफतान का भी कर लिया कि मीम, बा और वाव यहाँ से अदा होते हैं। मीम, बा और वाव, बा, मीम और वाव। ठीक है, बा आप निकालें, बा, बा, बा आप देखें, जो
दोनों होंठों के अंदर का जो हिस्सा है, अंदर का हिस्सा, वाह, इसको तरी कहते हैं। ये जरा वेट होता है ना, वेट, गीला होता है, तर कहते हैं ना गीले को। तो यहां से बा निकलता है, मतलब होंठों के अंदर तरी वाले हिस्से से बा निकलता है। वाह। और माँ, माँ देखिए, ये जो बाहर खुश्क हिस्सा है, खुश्क किसको, खुश्क हिस्से को क्या कहते हैं? बरी के, बरी और बहरी हम नहीं कहते, बरी खुश्की को कहते हैं। तो बाहर जो खुश्क हिस्सा है, जो होंठ हमारे नजर आते हैं, वो खुश्क हिस्सा है, बरी है। यहां से मीम अदा होता है। मीम देखिए, बाहर वाले होंठ मिलते हैं, मीम। और बा के साथ, बा से अंदर वाले दोनों जो होंठ मिलते हैं, होंठों से अदा होते हैं, लेकिन अंदर जो तरी है, जो तर हिस्सा है, उससे बा निकलता है। जो बर हिस्सा है, बरी है, वहां से मीम निकलता है। और वाव के लिए हमें होंठों को गोल करना पड़ता है। वाव, वाव, वाव। ये तीन हरूफ जो है, ये शफतान से रिलेटेड। और वाव मुतहर्रिक हो या वावलीन हो, वावलीन कैसे? औ, 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 जैसे खौफ, यौम, ये सारे वावलीन भी और वाव मुतहर्रिक भी, ये शफतान से निकलते। ठीक है। अब हमारे मखारिज रहते हैं जो कि असनान और लिसान से रिलेटेड। असनान दांत, और लिसान जुबान, इससे रिलेटेड। ठीक है। अब सबसे पहले आ जाएं आप लिसान पर। ठीक है। लिसान, ये आपको ऊपर, ये जुबान की, ये आपको शक्ल नजर आ रही है। ठीक है। ये हमने अब देखना है, इसको आप देखिए, दूसरा हिस्सा। ठीक है। अब इस पिक्चर को ये जुबान जब आप जैसे आप निकालते हैं, तो एक आपको आ, ये टिप नजर आती है। ठीक है। ये इसको जुबान की नोक कहते हैं, जुबान की नोक कहते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं ये जो बीच में, जहाँ पे अक्सर हम अ, जो मीठा है वो आप ये बीच में आप टेस्ट करते हैं। जो जहाँ पे आप नमक, आप कैसे, जैसे आप हांडी पकाते हैं तो नमक कैसे हम चेक करते हैं? टिप पे, सामने ही लगा के ना। तो वो टिप जहां से आप नमक चखते हैं, वो है जुबान की नोक। ठीक। और जहां आप मीठा जो है वो, अब देखिए, जो अक्सर कोई चीज आप जुबान में आप रखते हैं, तो वो कहाँ घुलना कहाँ शुरू हो जाती है? सेंटर में। चीनी आप रखे तो वो वस्त है, वो दरमियान है जुबान। ठीक है। वो जुबान का दरमियान। ठीक है। अभी जरा तरफ को छोड़ दे आप, मैंने टिप कहा है ना, नोक, बस वो याद रखिए। वस्त मतलब दरमियान, वस्तुल लिसान का। और बिल्कुल जो एंड है हिस्सा, जो कि आपकी हलक की तरफ जाता है, वो है अक्सल लिसान। अक्सा कहते हैं दूर को, जैसे मस्जिद अक्सा का मतलब है दूर की मस्जिद। ये वर्ड अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस्तेमाल किया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे, तो अल्लाह ताला सूरह इसरा में क्या फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम से लेकर दूर की मस्जिद लेके गए, जो कि मस्जिद अक्सा है। ठीक है। तो ये अक्सा का मतलब है दूर। तो अक्सा लिसान जो मतलब दूर है, सामने से दूर है, तो जो आपके हलक की तरफ है। ये तीन हिस्से भी फिलहाल आप इस जुबान के आप याद रखिए। ठीक है। ये जुबान की नोक है, फिर जुबान का वस्त है, और फिर उसका एंड है। ठीक है। फिर उसका एंड है। अच्छा, अब इसके थोड़े से जुबान की जो साइड भी है, बल्कि मैं वो अगले पिक्चर के साथ कर भी लूं। यहाँ तक क्लियर है ना? जो सामने जुबान है ना, एक तो टिप है, उसको अदना भी कहते हैं, करीब वाली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको जुबान के लिए ना यहाँ आ जाए। ठीक है। ये आप अभी दांतों की तरफ आप ना देखें, आप सिर्फ जुबान की तरफ देखें। मैं बल्कि इसको अंडरलाइन कर दूं तो ज्यादा, आपने ये देखना है सिर्फ, ये। ठीक है। यहाँ तक बस आपने इसको आप देखें, ये जो बीच में है, अक्सर लिसान,
सबसे आखिर वाला जो हिस्सा। अच्छा, बीच में यहाँ इस पिक्चर में शजरुल लिसान भी लिखा हुआ है जो वस्तुल लिसान है। ठीक है, ये शजरा क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगी फिर इंशाल्लाह, जो अल्फाज निकलेंगे ना तो उसके मुताबिक इसको आपने वस्त लिसान आप याद रखें, दरमियान वाला वस्त लिसान है। और सामने जो टिप है वो क्या है, नोक है। टिप जो क्या है वो नोक है, नोक लिसान। सही। अच्छा जी, अब देखें इसी नोक की तरफ आप देखें, ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है ना, ये आपकी नोक इतनी है, ठीक है। ये अब ये नोक, ये नोक है, ठीक है। अब ये हिस्सा इसका, ये, और इसका ये हिस्सा, जैसे दोनों जो साइड्स है, इसको क्या कहेंगे, तरफुल लिसान। जैसे ये अतराफ है इसके, तरफुल लिसान। ठीक है, जो फ्रंट, जो अदना लिसान है ना, जिसको अदना भी कहते हैं, अदने का मतलब है करीब, जो आपके मुंह के करीब की तरफ का जो हिस्सा है उसको अदना कहेंगे। दरमियान वाले हिस्से को वस्त कहेंगे। जो हल्क की तरफ हिस्सा है उसको अक्सा कहेंगे, अक्सा लिसान। ठीक है। अब अदना में आप देखें, एक तो नोक है बिल्कुल सामने, और फिर उसके दोनों साइड्स को क्या कहेंगे, तरफुल लिसान। ये इसके अतराफ है, तरफुल लिसान। ठीक। अच्छा जी, अब आ जाए वस्तुल लिसान। वस्तुल लिसान के भी इसी तरह दो हिस्से हैं। उसको एक, ये जो साइड है ये, इसको भी हाफा कहते हैं। हाफा कहते हैं किनारे को, और ये भी हाफा है। ठीक है, तो ये हाफा, हाफा लिसान, और ये हाफा लिसान। बीच में क्या है, वस्तुल लिसान। वस्तुल लिसान के दोनों साइड्स को क्या कहते हैं, हाफा कहते हैं। अदना लिसान के दोनों हिस्सों को क्या कहते हैं, तरफुल लिसान कहते हैं। तरफ याद रहेंगी। अदना लिसान के दोनों अतराफ जी को क्या सर। कहते हैं, तरफुल लिसान। और साथ में टिप है एक। ठीक है, नोक आपने याद रखनी है, क्योंकि नोक से जो फिर हरूफ निकलेंगे वो हमने याद रखने हैं। और वस्त लिसान के दोनों अतराफ क्या है, हाफा लिसान, हाफा। ठीक। और फिर है अक्सा लिसान, जो कि जरा हल्क की तरफ। जुबान क्लियर है अब। ये इस जुबान के हिस्से हैं। साथ आप अपने, जी जब आप ड्राइंग आप बनाते हैं, उसको आप अपने हाथों से आपको ड्रॉ करके उसके हिस्से लिखिए, वो ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जी ये हो मैंने कर गया लिया। जुबान। हाँ सही है। अच्छा जी, अब अगर दांतों की ये पिक्चर क्लियर है, या ये क्लियर है, या ये क्लियर है, या ये क्लियर। यहाँ थोड़े से क्लियर इसलिए होंगे कि ये कलर्स के साथ बताए हुए हैं, और ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं, तो जरा आपको क्लियर होंगे। ठीक है, एक दफा ये करते हैं फिर वहां चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए दांतों के ना मुख्तलिफ नाम है, और नाम उस लिहाज से ताकि ये मखारिज में फिर आसानी हो, उसको याद कर सके कि अ, किस, जैसे दांत के साथ जुबान की नोक लगेगी, या आप जैसे हरफुल लिसान, तरफुल लिसान, या हाफा लिसान, तो कहाँ से कौन सा हर्फ अदा होगा। अब आप अगर देखें उसको, चले कलर्स के लिहाज से देख लें, तो यहाँ अगर आप देखें तो कितने हिस्से हैं ये, इसके 6 है। नाम आपको मतलब 6, और एक और नाम है फिर वो आप आगे देखेंगे। लेकिन चले बुनियादी जो दांतों को डिवाइड किया हुआ है ना, वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अ, अगर आप थोड़ा अगर साइंस आपने पढ़ी है, बेसिक उसमें भी अगर आपने पढ़ी हो, तो जो दांतों का जो नक्शा करते थे उस लिहाज से वो हिस्से भी हमें याद होने चाहिए। उसी तरह के ये हिस्से बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे होते हैं सामने के दांत, और फिर कुछ होते हैं पीछे के। ठीक है, तो सामने वाले जो दांत है उनको हम दांत ही कहते हैं, और जो थोड़ा पीछे करके जो बड़े दांत होते हैं, जरा ऐसा लगता है जैसे डबल डबल करके बनाए हुए हैं अल्लाह ताला की कुदरत पे, सुभान अल्लाह। चूइंग पर्पस के लिए, कि वहां पे खुराक अच्छी तरह चू करके फिर हम लेके जाएं, उनको हम कहते हैं दाढ़ें। दाढ़ कहते हैं ना हम। ठीक है, तो अरबी में दाढ़ों के लिए है अदरास, अदरास।
ठीक है, अदरास का लफ्ज आपने याद रखा। और अदरास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अदरास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप चले फ्रंट से शुरू करते हैं। जो सामने के 2 दांत थे, जैसे रैबिट के होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सनाया। सनाया 2 से हैं, मुसन्ना नहीं कहते हम। ठीक है, वही ये इस अदद है। तो सनाया 2 को कहते हैं, 2 की जोड़ी है। तो ये 2 ऊपर है, ये ग्रीन आपको नजर आएंगे, ये सनाया है। और इसी तरह नीचे भी होते हैं ना, ये सनाया है। अपने दांतों को आप हाथ लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये है सनाया। ऊपर वाले को सनाया उलिया कहेंगे। उलिया ऊपर है ना, उलिया ऊपर से, ऊपर के 2 दांत। और सनाया सुफला, सुफला कहते हैं नीचे को, तो नीचे के 2 दांत। ये कितने बने? ये 4 का पेयर बने। कितने हुए? ये 4। ठीक है, ये वाले दो। क्लियर? अब इसके साथ क्या आ जाए? ठीक है, ये थोड़े बड़े होते हैं, इसके साथ के सीधे सीधे होते हैं, लेकिन थोड़े से इनसे जरा छोटे होते हैं। उसको कहते हैं रुबाई और रुबाइयात है। तो जैसे रुबातुन है, अरबा कहते हैं 4 को। तो ये 4 का सेट है। कैसे? एक ये, और इसी के साथ एक इधर, ये एक जोड़ा, इसी तरह जोड़ा नीचे भी। तो रुबाई किससे है? 4 से है। रुबाई किसको कहते हैं? 4 को। तो ये इसको रुबाई कहते हैं। रुबाइयात मतलब मिला के सब रुबाई है। ये कौन से हो गए? ये और ये। समझ आ रही है? कितने हो गए? ये भी 4। 2 ऊपर, 2 नीचे। लेकिन जैसे इसको ब्रैकेट किया हुआ होता है, सनाया को ब्रैकेट किया हुआ होता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, नीचे भी इसी तरह ब्रैकेट किया हुआ होता है। ठीक। अच्छा, अब इसके साथ होते हैं 2, जिसको हम कैनाइंस कहते हैं। जो कि आपने देखे हो, जो जानवरों के हैं, जो खासकर गोश्त खाने वाले हैं। बिल्लियों के आप देखें, डॉग्स के आप देखें, उनके वो निकले हुए होते हैं। क्योंकि वो जो खासकर जैसे जो सख्त चीज है, गोश्त वगैरह इस तरह, उसको काटने में, और उसको अ, जिस तरह वो कच्चा वो खाते हैं, उसके काम आते हैं। ये हमारे भी नोकदार होते होते हैं, हैं ना। नोकदार होते हैं। हमारे भी है, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोगों के आपने देखे हो तो नोकदार ज्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मली इतने होते नहीं है, लेकिन ये है वही। ठीक है, उसको कहते हैं अन्याब। अन्याब वो कौन से हैं? देखिए, इसी के साथ जो लगे हुए होते हैं। खुद आप अपने दांतों को भी हाथ लगा के चेक करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है, ये ऊपर के ये 2 हो गए, और 2 नीचे होते हैं, ये भी 4 हो गए। ठीक है, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। लेकिन यूं समझे कि इसने अब रुबाई को ब्रैकेट किया हुआ होता है। सेंटर में क्या है? सेंटर में आपके सनाया है। फिर एक यूं समझे कि वो छोटी ब्रैकेट जो है वो रुबाई के हैं। और फिर जो तकरीबन आप यूं समझे कि दरमियानी जो ब्रैकेट है, वो है अनियाब की। ठीक है, तो ये आपके, ये अनियाब, ये ऊपर नीचे, और यहाँ से ये भी ऊपर नीचे। ठीक है, ये अनियाब है। अब ये आपका पूरा हिस्सा जो है वो, जिसको हम दांत कहते हैं, तो ये फ्रंट के, और ये आपके वो ऊपर वाले फ्रंट, ये नीचे। ठीक है, अब इसके बाद आपकी वो दाढ़ें शुरू हो जाती। दाढ़ जिसको कहते हैं, आप हाथ लगाएंगे आपका खुद पता चल जाएगा। उसको कहते हैं अदरास। अब उसके भी 3 हिस्से हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो सनाया है वो बीच में 2 2 है, और ये रुबाई और अनियाब ने ब्रैकेट किया हुआ है।
पहला ब्रैकेट जो है वो रुबाई का है, दूसरा ब्रैकेट जो है वो अन्याब का है। इसी तरह आप यहाँ पे भी इसको ऐसे ही समझे। जो यहाँ पे पहला ब्रैकेट है वो है दवाहिक का। दवाहिक जो है वो द्वाहिका से, द्वाहिका कहते हैं हंसने को। हाँ, कुरान पाक में बहुत जगह पे आया है। अब का, अधहा का और अब का। अब का रोने को और अधहा का हंसने को, हंसाने को। तो द्वाहिका यदहकु कहते हैं हंसने को, तो उसी से है दवाहिक। तो दवाहिक मतलब आप देखें हंसते हुए हमारे, हम जब हंसते हैं सही से तो सबसे पहले ये दांत जो है ये आपके नजर आते हैं। सामने वाले तो आते ही है, लेकिन जब ये नजर आ जाए तो इसका मतलब है आप सही खुल के आप हंस रही है। तो उसी से ये लफ्ज है दवाहिक। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से जो पहला ब्रैकेट है आ, वो, अब इसको आपने थोड़ा ये वाला जो फिरोजी सा कलर आपको नजर आ रहा है नीचे, ये जो मुंह के बाहर की तरफ पहली दाढ़ है। ठीक है, और ये भी कितने हैं, चार है, दो ऊपर दो नीचे। अब ये यूं समझे कि दाढ़ों का ये पहला ब्रैकेट यहाँ से है। ठीक है, फिर बीच में जो है वो मुसलसल आपको तीन बड़े बड़े नजर आएंगे। जो जरा आप खुद हाथ लगा के देखेंगे भी ना तो वो जरा बड़ी दाढ़ें हैं। वो है तवाहिन। तवाहिन, ठीक है, तवाहिन। अब ये तीनों जो है बिल्कुल तीन एक जैसे होते हैं, ऊपर भी नीचे भी, और ये तीन, और ये कितने हो गए, सिक्स ऊपर और सिक्स नीचे, ये 12 हो गए। और दवाहिक भी चार है, अनियाब भी चार है। ठीक है, अब ये बीच में जैसे सनाया है ना, इसी तरह ये अब यूं तवाहिन आपका सेंटर में आ गया। और इससे मुंह की तरफ पहला ब्रैकेट किस चीज का है, दवाहिक का है। और एंड पे ब्रैकेट जो बंद कर रहे हैं वो किसका है, नवाजिज का है। नवाजिज जो बिल्कुल आखिरी आपकी दाढ़ है, नवाजिज, ये आपका आखिरी ब्रैकेट। तो आप इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर ले इस पिक्चर में, क्योंकि वो हिस्से अच्छे से ही बन सकते हैं ना, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे ये जरूरी है। आप इसको एक एक हिस्सा ले ले और दूसरे को दूसरा हिस्सा ले ले, मतलब आपके दांत अलग और दाढ़ें अलग। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखें कि आप सनाया को ब्रैकेट कर ले सेंटर में, और फिर एक तरफ जो है वो रुबाई है, और फिर उसके बाद अन्याब है। एक ब्रैकेट लगी हुई है रुबाई की, फिर अन्याब की, और ये सब चार चार ही है। ठीक है, अच्छा, इसी क्योंकि सनाया सिर्फ मुसलसल दो है ना, कनेक्टेड है। इसी तरह नीचे आ जाएं तो आपके तवाहिन आप सेंटर में कर ले, क्योंकि वो तीन एक साथ है। तो मुंह की तरफ पहला ब्रैकेट जो है वो तवाहिक का है, उसको हंसने से बस याद रखा कर। और एंड जो बिल्कुल आखिर में है वो नवाजिज है, नवाजिज। ठीक है, तो ये अदरास की किस्में हो गई। तीन तीन है, उस लिहाज से आपको याद रखने में आसानी हो। जी मैम। बस नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब इसमें आ जाए, इसमें जैसे एक अलग अलग सारा वो दिया हुआ है। अब देखिए, ये आप आ जाएं, उसमें कह रहे हैं जैसे ऊपर का हिस्सा दिया हुआ है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये है सनाया उलिया, ये देखिए फ्रंट के। ठीक है, फिर ये रुबाई, और ये रुबाई, अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसके साथ ही ये अनियाब, और ये अनियाब, ये ऊपर का है। ठीक है, नीचे भी इसी तरह होंगे। अच्छा, अब फिर देखिए, जैसे मैं ब्रैकेट कह रही थी ना, अब ब्रैकेट इन्होंने करके वो दिखाया है कि कैसे ब्रैकेट हो रहा है। बीच में ये देखे, ये तीन मुसलसल तवाहिन देखे, ये एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी, ये। और फर्स्ट ब्रैकेट किस चीज का है, दवाहिक का है, ये वाला।
और एंड ब्रैकेट किस चीज का है, नवाजिश का, ठीक है, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। और सबको क्या कहते हैं, अदरास, अदरास, क्लियर। और जुबान का हमने कर, अच्छा अब देखिए ये दोनों नीचे इस पिक्चर को अगर देखें तो ये दोनों दांत मिला के देखिए, ये ऊपर वाला सनाया उलिया होगा, सनाया उलिया ऊपर, सनाया सुफला नीचे वाले जो, नीचे वाले जो होंगे वो सनाया सुफला, और ऊपर वाले सनाया उलिया। इसी तरह शफतान है, शफतान दो को आनी की आवाज आ रही है, शफतानी दो के लिए, तो शफत उलिया ऊपर वाला होंठ, शफत उलिया, और शफत सुफला नीचे वाला होंठ। ये आपका दांतों का हो गया। अच्छा हल्क हमने कर लिया था, यहाँ थोड़ा सा आप देख लें कि हल्क के भी हिस्से हैं यहाँ पे, ये इस पिक्चर को आप देखें ना, ये आपके हल्क की पिक्चर, ठीक है। तो जैसे जुबान के तीन हिस्से हैं, अदना, अदना लिसान कौन सा है, जो बिल्कुल सामने, जो मुंह की तरफ जैसे जो बाहर निकलने वाला है, करीब का जो हिस्सा है, फिर वस्त लिसान है, और फिर अक्सा लिसान जो हल्क की तरफ, मतलब जो दूर का हिस्सा है। इसी तरह अब हल्क को अगर हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर ले, तो अदना हल्क कौन सा हिस्सा होगा, जो मुंह की तरफ करीब होगा। वस्त हल्क कौन सा होगा, जो दरमियान वाला है। और अक्सा हल्क कौन सा होगा, जो एंड पर है, जो नीचे, मतलब यूं समझे कि जो सांस की नाली की तरफ जो जा रहा है ना, वो अक्सा दूर का होगा, और वस्त दरमियान का होगा। अदना जो है वो करीब का है, जो मुंह की तरफ करीब का हिस्सा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। मुंह की तरफ करीब का हिस्सा जो हल्क का होगा वो अदना होगा। और जुबान का अदना कौन सा होगा, जो दांतों की तरफ करीब है, जो दांतों से जैसे जो जुबान निकलती है, वो वाला हिस्सा अदना होगा, क्लियर। अब अगर आप जैसे यहाँ पे देखें, तो हरूफ हल्की को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था ना, जो पेयर्स पेयर्स की शक्ल में मैं वो कराती थी, तो वो उसके ये रीजन। अब यहाँ से ये अदा होगा, फिर हम यहाँ से ये अदा होगा, और वहीं, और यहाँ से ये अदा। अब समझ आई, तो इसके ये रीजन, ठीक है जी। इसको हम रिपीट भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब यहाँ इसके साथ अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये आपका तकरीबन यूं समझे कि मुंह का सारा कुछ क्लियर हो गया है। दांतों की किस्में, दांतों के नाम, जुबान के हिस्से, हलक के हिस्से, और होंठ, नाक के अंदर का खाली हिस्सा, और मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, वो हमने तकरीबन सारा कर दिया, ठीक है। अब आपको ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही थी, तो आप इसके जरिए भी आप देख कर रिवाइज कर ले। जब एक दफा समझ आ जाए ना, तो फिर किसी उसमें आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगी चीज। ये अब जैसे देखिए, ये फ्रंट इसी तरह है, सनाया उलिया, और नीचे वाले सनाया सुफला। अदरास दाढ़ें हैं, सामने वाले अब देखे सनाया उलिया के साथ ही रुबाई है, और फिर अन्याब है, ठीक है। और फिर अदरास में क्या है, पहले जो है वो दवाहिक है, दवाहिक को बस हंसने के साथ आप याद रखिए कि सबसे पहले ये दांत नजर आता है। दवाहिक। और बीच में मुसलसल तीन जो लगे हुए हैं वो तवाहिन है, जैसे सनाया दो लगे हुए हैं, इसी तरह जो तीन मुसलसल है वो तवाहिन है। और जो आखिरी वाला है वो नवाजिज, ठीक है, और मिला के उनको अदरास कहते हैं, ठीक है। जैसे असनान तो खैर सारे ही हो गए, लेकिन अगर चले आप सामने वालों को आप असनान कहें और इसको अदरास कहें, तो आपके लिए याद रखना आसान हो जाएगा कि असनान के कितने हिस्से और अदरास के कितने हिस्से। आपने अब खुद से अगर लिखा भी है तो अच्छी बात है, वरना आप पे मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर लूंगी, तो ज्यादा आपको बेहतर जी समझ मैम, आ जाए। ड्रॉ कर लिया साथ ही। बस ड्रॉ कर ले तो वो खुद अपने हाथों से जब करता है वो याद रहता है कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये लिखा था, तो इसका ये मतलब है। ये थे हमारे अभी आज के हमने जो डायग्राम जो देखी है, वो है मुंह के मतलब मुंह का पूरा हिस्सा आप समझे, नाक और जुबान से लेकर हल्क तक का, नाक और नाक के अंदर का खाली हिस्सा, और मुंह और मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, होंठ, जुबान, दांत और हलक,
ये अब पूरा अब आपका तकरीबन कवर हो गया। अब आपने अच्छी तरह इसकी रिवीजन करनी है ताकि आपको नाम याद हो, आपको हिस्से याद हो, ताकि हम इसके ही मुताबिक जब आगे हरूफ देखेंगे कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, जुबान के किस हिस्से को दांतों के किस हिस्से से मिलाकर कौन सा हर्फ निकलता है, तो वो इंशाल्लाह आपके मखारिज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका तकरीबन यूं समझे कि ये इसके हरूफ जब हम कर लेंगे तो आपका तजवीद का ये कोर्स पूरा हो जाएगा। अब इसमें जहां भी आपको कोई मसला हो, आपने कुछ पूछना हो, तो आप जो हमने किए हैं उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। थोड़ी सी तिलावत करते हैं। सूरह अल अनाम हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 121 तक हम आ गए थे, और हम देखते हैं अब 100 आयत नंबर 122 से हम पढ़ते हैं, और ये हमारा 8वां पारा शुरू हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमम मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात लैस बिखारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अव मन काना, नून साकिन इख्फा करे, बारीक इख्फा, मन काना। अब ये कि मैं थोड़ा सा ना बस इख्फा इदगाम ये कहूंगी, आपने कोशिश करनी है कि आप साथ साथ खुद रिवाइज कर ले कि बारीक इख्फा में कह रही हूँ तो क्यों इख्फा है यहाँ पे, या बारीक इख्फा में कह रही हूँ उसकी रीजन क्या है। ठीक है। अब मन काना मैतन, नून तनवीन है, बारीक इख्फा करें। मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी, रॉ पुर पढ़ेंगे, जबर है, नूरन यमशी बिही फिन्ना से, नून मुशद्दद गुन्ना करें, फिन्ना से। गुन्ना हम कहाँ से करते हैं? नाक के अंदर का खाली हिस्सा जिसको खैशूम कहते हैं। कमम मसलुहु, फिर जुलुमाते ज़ुआपुर पढ़ेंगे, लईसा बिखारिजिन रॉ बारीक पढ़ेंगे, जेर है, मिन्हा नून साकिन इजहार करेंगे, हरूफ हल्की में से हा रहा है। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल काफिरीना मा कानू, कानू वाव मद्दा, यअमलून, यअमलून मलून करके ना रोके, यअमलून। वक्फ का आपको पता होना चाहिए कौन सा वक्फ कर रहे हैं यहाँ पे। वकज़ालिक जअलना फी कुल्लि क़रियतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून। वकज़ालिक जअलना फी, या मद्दा, कुल्ली और काफुर, रॉ साकिन है, मा कबल जबर है तो और पुर पढ़ ले, और यतिन नून तनवीन इजहार करें, हरूफ हल्के में से हमजा है, अकाबिरा रापुर, मुज जीम पे कलकला, मुजरिमीहा लियमकुरू रापुर फीहा वमा यमकुरूना रापुर इल्ला बी अनफुसिहिम, नून साकिन इख्फा करे बारीक, वमा यशउरून। وإذ جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد।
وعذاب شدید بما كانوا يمكرون. وَإِذَا جَاءَ مد کو کھینچے 4 کاؤنٹ. اب مد آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی مد ہے یہاں پہ. جاءتہم تھا ساکن میں ہمس نکالے. اتہم آیت نون تنوین پر اخفا کرے. قاف ہے قاف پر پڑھ لے. لن نؤمنا غنہ کرے. حتی نؤتا نؤتا حمزہ کو جب بھی ملائیں آپ جھٹکے کے ساتھ ملایا کرے. نؤتا مثل ما مد کو کھینچے. مد کا پتہ ہونا چاہیے کون سی مد ہے. اب دیکھیں یہاں باریک مد لکھی ہوئی ہے اوپر جا میں موٹی ہے. جب آپ کو فرق کا پتہ ہونا چاہیے. ما اوتیا رسول اللہ لام اس میں جلالہ پر پڑھ لیں گے. را پر ہوگا. اللہ لام اس میں جلالہ پر. اعلم حمزہ اور عین میں فرق کرے. اعلم حیث یجعل جیم قلقلہ یجعل رسالتہ را باریک پڑھیں گے. رسالتہ روکیں گے تو ہا یا گولتا وہ ہا کی آواز نکلتی ہے. سیو سا سین میں سیٹی نکالے. سیو سویب الذین سواد پر پڑھیں گے. اجرمو جیم پہ قلقلہ را پر. صغارن سواد بھی پر غین بھی پر را بھی پر. صغارن رن پہ اظہار ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے بعد میں. عند اللہ نون اخفا کرے. وعذاب اخفا کرے باریک. شدیدم یہاں پہ دیکھیں اقلاب ہے. جب بھی نون تنوین یا نون ساکن کے بعد آپ کو با نظر آئے وہاں پہ اقلاب ہوتا ہے یعنی آواز میم میں بدل جاتی ہے. شدیدم بما رک کے اس کو پراپر ادا کیا کرے جلدی میں نہ پڑا کرے. شدیدم بما کانو یمکرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس. یہاں تک اس کو کرتے ہیں پھر اگلے پیج پہ جاتے ہیں. فمن یرید اللہ لام اس میں جلالہ باریک پڑھ لے. ما قبل زیر ہے. ان یہدیہ قلقلہ کے علاوہ جو بھی حروف ساکن ہوتے ہیں وہاں آپ رک کے اس کو پراپر ادا کیا کرے تاکہ جھٹکا نہ لگے. جلدی میں نہ پڑے. جلدی میں جب پڑھیں گے تو ان یہ جھٹکا لگے گا جس کو زائد قلقلہ کہتے ہیں. ان یہدیہ یشرح سواد دال پہ قلقلہ کرے سواد پر پڑے. سواد رہو را پر. للاسلام ومن یرد دال پہ قلقلہ را باریک. ان یو ان یو. اب یہ ادغام مع غنہ اور ادغام بلا غنہ وہ آپ یاد رکھے قاعدہ. نون ساکن اور بعد میں یا ہو تو غنہ کے ساتھ ان یو آپ ملائیں گے. ٹھیک ہے. ان یضلہ دعات پر. یجعل جیم پہ قلقلہ. یجعل صدرہ ضیقا دعات پر. خاف پر اور تنوین ہے اظہار کرے. ضیقا کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا ہے. حرجن یہاں پہ اخفا کریں باریک اخفا. کأنما غنہ کریں نون مشدد. کأنما یصعد سواد پر. یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس. جیم پہ قلقلہ ہوگا دونوں جیم پر اور لام اس میں جلالہ پر پڑھیں گے. يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط صواتپر راپر سواپر صراط ربک راپر ربک زیر کی آواز سے ہی شارپ کر کے نکالا کرے، اس کو کہتے ہیں کسرہ کو شارپ کر لیں. ربک مستقیمہ قاف پر پڑھیں گے، اور جہاں دو زبر ہو اور ہم نے وقت کرنا ہو ایک زبر ساکن کر کے ایک کو پڑھا جاتا ہے. مستقیمہ قد قاف پر دال پہ قلقلہ فصلنا الآیات لقوم واولین ہے قو قاف پر او کی آواز آ رہی ہے واولین کہاں سے ادا ہوتا ہے شفتان لقوم یذکرون. اب دیکھیں نون تنوین ہے اور یا کے ساتھ ملا رہے ہیں تو غنہ نکلے گا لقوم ادغام مع غنہ لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لہم اب دیکھیں میم کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے تو اظہار ہوگا، اظہار شفوی. لہم دار السلام راپر عند نون ساکن اخفا کرے باریک ربہم راپر وہو ولیہم اب دیکھیں میم کے بعد با ہے ولیہم بیما کیا ہوگا یہاں پہ اخفاء شفی ہوگا ولیہم بیما کانوا یعملون. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم. ویوم واو لین ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر الراپر جن غنہ نکالے قد استکثرتم تک قاف ہمس نکالے سر راپر پڑھیں گے ما قبل زبر ہے تم میم کے بعد میم ہے ادغام شفی ہے میم کے بعد با ہو اخفاء شفی ہے تم من الانس اخفاء کرے باری وقال کافر اولیاؤہم مد کو کھینچے ہم سیم اسی طرح میم کے بعد میم ادغام شفی ہم من الانس اخفاء ربنا استمتع بعضنا دوات پر بی بعض و نون تنوین اور واو کے ساتھ مل رہے ہیں ادغام کریں ما غنہ و بلغنا وہ یؤمن والے کے لفظ یاد ہے نا یرملون تھا جس میں را اور لام کے ساتھ غنہ نہیں کریں گے لیکن یؤمن میں یا حمزہ میم اور نون کے ساتھ جب کریں گے تو غنہ نکلے گا. بلغنا اجلنا الذی مد کو کھینچا کرے اجلتا لنا قال النار نون مشدد غنہ نکالے مثواکم اب دیکھیں یہاں دیکھیں میم یہاں اظہار ہوگا مطلب میم کی آواز نکلے گی مثواکم خا پر پڑھیں گے خالدین فیہا الا ما شاء اللہ لام اس میں جلالہ پر ما قبل زبر ہے اور مت کو کھینچے ان نون مشدد غنہ نکالے ربک را پر پڑے زبر ہے حکیم علیم نون تنوین ہے اظہار کرے حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے حکیم علیم.
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین زوافر بعضم بما نون تنوین کے بعد با ہے آپ کو چھوٹا میم نظر آ رہا ہے اقلاب بعضم بما کانو یکسبون قلقلہ نہیں ہمس ہلکی سی آواز نکلتی ہے کاف ساکن اور تا ساکن کے ساتھ یکسبون ٹھیک ہے یہ ہم نے 122 سے 129 تک کر لیا 129 تک یہیں تک ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ اسی ایک رکوع کی آپ پریکٹس کرتے جائیں تو سارے قواعد آپ کے ریوائز ہو جائیں گے اسی میں سے آپ اپنے لیے گرامر کے ٹاپک نکال سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته